कुछ समय पहले ही रीमा बाई गांव से हमारे शहर आई थी। थोड़े समय में ही उसने सबका मन जीत लिया था। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ घर के बच्चों से प्यार से बात करना, बड़ों का आदर करना उसके स्वभाव में था। काम के लिए उसे टोकना नहीं पड़ता था। पूरी लगन और मेहनत से वह काम करती थी। लेकिन जो बात सबको अच्छी नहीं लगती थी, वह थी अपने 7-8 बरस की बेटी नैना को काम में साथ साथ लिए फिरना। पढ़ने लिखने की उम्र में लोगों के झूठे बर्तन साफ करने में अपनी मदद नैना से करवा कर शायद वह सबको अनायास ही बाल मजदूरी कानून के उल्लंघन के अपराध में झोंक रही थी। सबने रीमा बाई को कई बार कहा था कि वह नैना को अपने साथ नहीं लाए तथा पढ़ने के लिए स्कूल भेजे, लेकिन वह हर बार मुस्कुराकर बात को टाल देती। कहती, क्या करेगी पढ़कर, अभी से काम करेगी तो माहिर हो जाएगी। हमने भी तो ऐसे ही शुरुआत की थी। एक दिन सुबह से ही कॉलोनी में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था। रोज की तरह सभी महिलाएं बातचीत करने के लिए जमा थीं, लेकिन चर्चा का विषय आज कुछ अलग था। यूं अक्सर हंसी मजाक सुख दुख की बातों में समय कटता था। बड़ा अच्छा वातावरण था कॉलोनी का, लेकिन आज सब कुछ चिंतित से दिखाई दे रहे थे। पड़ोस की रिंकी स्कूल जाते जाते हर घर में खबर पहुंचा आई थी कि आज रीमा आंटी घर काम करने नहीं आएंगी। उनकी बेटी नैना बीमार हो गई है, हमारे यहाँ उनका फोन आया था। थोड़ी देर बातचीत करने के पश्चात सभी महिलाएं अपने अपने घर के कामकाज निपटाने चली गईं। उधर रीमाबाई नैना को लेकर अस्पताल पहुंच गई थी। पड़ोस वाली आंटी ने उसे अस्पताल का रास्ता आदि समझा दिया था। कहा था कि पहले लाइन में लगकर पर्ची कटवाना पड़ेगा। अतः रीमाबाई वहां लाइन में लगी हुई थी। लाइन कुछ अधिक ही लंबी थी। बड़ी देर बाद रीमाबाई का नंबर आया तो खिड़की पर बैठे व्यक्ति ने कहा, बाई बिल दिखाओ। रीमाबाई घबरा गई। उसने सोचा आंटी ने बिल के बारे में तो कुछ नहीं बताया था। उसने बाबू से पूछा, कौन सा बिल भैया? मेरे पास तो बिल नहीं है। इस पर बाबू कुछ कड़े स्वर में बोल पड़ा, तो इतनी देर से बिजली के बिल भरने की लाइन में क्यों खड़ी हो गई बाई? रीमाबाई के चेहरे का रंग उड़ गया। लाइन में खड़े किसी व्यक्ति को उस पर तरस आ गया था। उन्होंने उससे पूछा, क्या काम था तुम्हें भाई? रीमाबाई ने सकुचाते हुए बताया कि उसे तो अस्पताल की पर्ची बनवाकर अपनी बेटी को डॉक्टर साहब को दिखाना है। उन सज्जन व्यक्ति ने उसे हाथ के इशारे से अस्पताल का गेट दिखाते हुए कहा कि वहां सामने है वह अस्पताल। अक्षर ज्ञान नहीं होने से रीमाबाई को आज बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वह भारी मन से अपनी बेटी को लेकर अस्पताल की ओर बढ़ गई। इस घटना का बड़ा गहरा प्रभाव रीमाबाई पर पड़ा था। ज्ञान और शिक्षा का महत्व उसके मन पर पूरी तरह अंकित हो चुका था। वह समझ चुकी थी कि अब उसे क्या करना है। अगले दिन कॉलोनी की आंटियां रीमाबाई का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी तक वह काम करने नहीं आई थी। हमेशा समय पर आने वाली रीमाबाई को आज न जाने क्या हो गया था। कहीं नैना की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई? सब सोच ही रहे थे कि वह आती हुई दिखाई दी। कैसी है नैना, ठीक तो है ना? सबकी चिंता जबान पर आ गई। रीमाबाई ने कल की पूरी घटना सबको कह सुनाई। देर से आने की वजह जब रीमाबाई ने बताई तो सबके चेहरों पर खुशी फैल गई। आज वह नैना को स्कूल में भर्ती कराने गई थी। कल से वह स्कूल जाएगी। फिर क्या था, कोई स्कूल बैग अपनी तरफ से देने का कह रहा था, तो कोई यूनिफॉर्म का खर्चा उठाने को तैयार था। कोई किताबों की व्यवस्था करने को राजी था, तो कोई कहीं से फीस के बंदोबस्त का आश्वासन दे रहा था। आज के समय में ऐसा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन हमारी कॉलोनी की यही तो विशेषता थी। नैना अपने जीवन को ज्ञान के प्रकाश से रोशन करने की राह पर चल पड़ी थी। कुछ दिनों बाद पता चला रीमाबाई ने भी शाम को चलने वाली प्रौढ़ शिक्षा शाला में जाना प्रारंभ कर दिया था। परिवर्तन का शुभारंभ शायद ऐसे ही होता है। दोस्तों, शिक्षा का महत्व हमारे लिए बहुत है, बहुत ज़रूरी है शिक्षा हमारे लिए। तो कैसी लगी ये कहानी आपको दोस्तों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी वापस आती हूँ एक और अच्छी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।